बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्यारे धर्म प्रेमी सज्जनों, कल की कथा में हम सब ने श्रवण किया था अपने मृत्युलोक में जो जम्बू द्वीप है 1 लाख योजन का विस्तार वाला है। इसके बीचों बीच में 1 लाख योजन का सुमेरु पहाड़ है जो जम्बू द्वीप के बीच में है। जम्बू द्वीप के बीच जो सुमेरु पहाड़ है उसको घेर करके 9 खंडाएं हैं। 9 खंड में भगवान विष्णु के 9 अवतारों की मर्यादा है, वहाँ पर उनकी स्थापना है। उसी केम पुरुष में भगवान श्री राम, सीता, लक्ष्मण जी, भरत और हनुमान जी अपने गण के साथ भगवान श्री राम केम पुरुष में रहते हैं। भगवान श्री रामचंद्र की प्रतिष्ठा भारत में न होने के कारण से भारतवासी भगवान श्री राम की उपासना करने पर केवल मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। प्रथम तो भारत के अतिरिक्त अन्य 9 खंडों में प्रतिष्ठित अवतार का मोक्ष देने का अधिकार ही नहीं रखते, क्योंकि जितने भी 9 खंड हैं 9 खंडों में भगवान के 9 अवतारों की महिमा गाई गई है। भारतवर्ष में सबसे बड़ा स्थान है जहाँ पर साक्षात परमात्मा योगेश्वर कृष्ण जी आए। इतः सर्गश्च मोक्षश्च मध्याश्च गतश्च गम्यते न खल्वयंत्र मर्त्यानां कर्मभूमि विधीयते। विष्णु पुराण तथा भागवत 18 पुराणों में इस तत्व को एकस्वर मानते हैं कि भारतवर्ष की जो भूमि फल की प्राप्त होती है, अन्यथा कर्म फल देने वाले भूमि कहीं नहीं मानेगी, क्योंकि इसी जगह पर स्वर्ग, वैकुंठ और नरक भी जाने का स्थान भारत से ही मिलता है। इसलिए भारत में बड़े बड़े देवी देवता ही नहीं, संत महात्मा आकर के यहाँ पर तपस्या करते हैं। दूसरी बात, द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण जी के प्रागट के समय में जगत में जितने भी देवता थे उनका अधिकार योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम ने छीन लिया था। अब तो राम हो, शिव हो, गणेश हो, अन्य की उपासना करने से फल प्राप्ति करने का कोई फल मिलेगा नहीं, क्योंकि जब लीला पुरुषोत्तम साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आ गए, उनके आने पर अन्य अवतारों की महिमा कम हो गई। जिस तरह गोधूली बेला में चंद्रमा के उदय से पूर्व आकाश में तारा टिमटिमाते रहते हैं, और जब तक चंद्रमा का उदय नहीं होता तभी तक तारा की महिमा रहती है। चंद्रमा के आने पर तारों की महिमा, उनका चमक कम हो जाता है। उसी तरह भगवान सूर्य के आने पर चंद्रमा भी मलिन हो जाता है। जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कृष्ण जी आते हैं तो उनकी सेवा करने के लिए समस्त देवी देवता भी आकर के उनसे मुक्ति की आशा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी भी अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, जो भक्त जिन किसी चाहे राम हो, शिव हो, गणेश हो, गौरी आदि देवी देवताओं की उपासना करते हैं, उनमें देवताओं में, उनके इष्ट देव में अचल भक्ति श्रद्धा उत्पन्न कर देता हूँ, क्योंकि जो भक्त अन्य देव की उपासना में करने में लगे हुए हैं, वास्तव में वो मुझे ही भक्ति हैं। जो हमको यथार्थ रूप से, वास्तविकता रूप से हमको नहीं जानता है, उसको मुक्ति नहीं मिल पाती है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। चाहे तुम कितना भी धर्म पूजा करो, यदि मेरे पास हाथ उठाकर कहते प्रभु हम आपकी शरण में हैं, इतना कहते ही मात्र
तुम्हारा जन्म जन्मांतर का पाप मैं नष्ट कर दूंगा अर्जुन। इसलिए कहा गया है कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संगम परम परम ब्रजेत। अब तो श्री कृष्ण प्रभु के नाम द्वारा मोक्ष की आशा करना उचित है। जो ऐसा नहीं करता है वह तमोगुणी भावना के वश में होकर के अधोलोक की प्राप्ति करते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी खुद अपने श्रीमुख से कह रहे हैं। यहाँ पर सभी देवी देवता क्यों भारत में आकर के परमात्मा कृष्ण से मुक्ति की आशा करते हैं। यस्मिन् सर्वाणि तेजांसि विलीयन्ते स्वतेजसि तं वदन्ति परे साक्षात् परिपूर्णं स्वयं। परिपूर्णतम साक्षात श्री कृष्ण नान्य एव ही। गर्ग संहिता में कह रहे हैं कि हे माँ यशोदा, जिन बालक को आप अपने गोदी में खिला रही हो साक्षात वो ब्रह्म परमात्मा है। इन बालक के अंदर समस्त तेज राशियां संपूर्ण देवों के देव विभूति पुरुष सब आकर के समा गए हैं। अतः इन्हीं की उपासना मुख्य है। जहाँ पर समस्त देवी देवता विलीन हो जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं, वहाँ पर अन्य किसी की आराधना भजन भक्ति करना सही नहीं है। पुनः कहते हैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूपो अयम शिष्यस्ते मायामहि आगत्य भारहरम कर्ता धाता च सेवित। हे मैया यशोदा, हे बालक साक्षात पूर्ण ब्रह्म है। गर्गाचार्य जी कह रहे पूर्ण ब्रह्म स्वरूपो अयम शिष्यस्ते मायाम। ये जो बालक है माया का मालिक है, माया का शासक है। तो गुरुदेव ये बताने कृपा करे ये जो परमात्मा सबका मालिक यहाँ पर क्यों आया है। गर्गाचार्य जी कहते हैं आगत्य भार हरणम कर्ता धाता च सेवित। संसार की कर्ता धर्ता ब्रह्मा विष्णु महेश नारायण आदि नारायण सब जाकर के इनकी तपस्या साधना भजन भक्ति करते हैं। उनकी बात को मान करके यहाँ संसार में इतना ही नहीं गोलोकनाथ भगवान श्री कृष्ण राधिका पति नारायणो यो वैकुंठे कमलाकांतो च श्वेत दीप निवासी है पिता विष्णु सुप्त कपिलो अन्य तदंशांच नर नारायणा वृषि सर्वेशाम तेजसाम राशि मूर्तिमाना गत किमो। मैया सुदास करे कि माँ आपके बालक के अंदर साक्षात गोलोकवासी राधा कृष्ण जी के पति लक्ष्मीपति नारायण श्वेत दीपवासी विष्णु कपिल भगवान अन्य सभी अवतार सभी आकर के समाये हुए हैं। इसलिए अन्य पुराण में भी कहा गया है मधुर मधुर गीतम मंगल मंगलानाम सकल निगम वल्ली सत्फलम चिद स्वरूपम सकृदव परगीतम श्रद्धा हेलयावा भृगवर नरवातम तारत कृष्ण नाम। हे नारद, सब मंगलों का मंगल करने वाले वेद शास्त्र का सनातन फल चिद्घं उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कृष्ण जी का नाम है। यह नाम मनुष्य मात्र भव सागर से पार करने में सक्षम है। चाहे प्रेम से नाम लिया जाए चाहे किसी भी भाव से, वो मुक्ति का प्रदान करने वाला है। इसलिए उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की भक्ति करने में ही हम सबका भला है, हम सबकी मुक्ति है। इसलिए भागवत में भी कहा गया है त्रिलोकी नाथ के तीनों पाताल स्वर्ग वैकुंठ तीनों लोकों में मृत्युलोक और मृत्युलोक में जम्बूद्वीप जम्बूद्वीप भारतवर्ष में चित्त रूप से अवस्थित हैं। कर्म भूमि होने कारण से भारतवर्ष की महिमा बहुत बड़ी है। इसलिए भारतवर्ष में जन्म लेने वाले शुभ कर्म किए थे जिन पर सदा परमात्मा की प्रसन्नता का प्रसाद बरसता है। बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि जिन श्री कृष्ण के चरण को तरसते हैं वे श्री कृष्ण भी
स्वयं ही भारत के जीवन धन बनकर लीला कर रहे हैं। ओहो अमीषां किमपा शोभनं प्रसन्नमेषां सदितु स्वयं हरि। उस परमात्मा सबके मालिक संसार में आकर के अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति का पाठ पढ़ा करके हम सबको अखंड मुक्ति का उपहार दिया। ऐसे परमात्मा की भक्ति को छोड़ करके अन्य किसी की भक्ति करने पर हमारे शास्त्र पुराण प्रतिबंध लगाते हैं।